अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा नाम मोहम्मद सरदार ख़ान है। शाहीन नगर में रहता हूँ। जेडी रैबिट फार्म से मैं जो है राब्ते में आया और इस बात की ख्वाहिश पहले से भी रखता था कि एक रैबिट फार्म जो है बिज़नेस के तौर पे लॉन्च करूँ। जब हमारे जहांगीरदाद खान साहब से मुलाकात हुई और उसकी तफसीलात मालूम हुई तो पता चला कि ये भी एक बिज़नेस है। आजकल लोग जो है कोई ना कोई तिजारत तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके तमाम पहलुओं पे बग़ैर गौर करे के ख़र्च अपना कर देते हैं और फिर नतीजे में जो है नाकाम हो गए बोल के एक ठप्पा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मुलाकात करके बातचीत करने के बाद पता चला कि रैबिट फार्म के बारे में जो पहलू हैं गौर करने के, वो पहला उस सीरियल से ऐसा है कि इनको कौन सी चीज़ खिलाना है, इसमें ग्रास प्लांट कौन से खिलाना है और फीड कौन सी खिलाना है और किस तरीक़े से कैजेस में इनको रखना है और मीटिंग इनकी कैसी कराना है, यानी क्रॉसिंग कैसी कराना है और फिर जो है कौन से ब्रीड जो है हम लेना है, ये भी बहुत अहमियत की बात है। आम बाज़ार से हम जो भी ले लेते हैं वो उनकी सेहत कैसी है हमको अंदाज़ा नहीं होता। तो ये लोग जो है जेडी फार्म से ब्रीडिंग जो है जानवर फराहम करते हैं और फिर फीडिंग वगैरह के बारे में भी तमाम तफसीलात हमको बताए हैं और फिर कौन से अमराज़ हैं जो इनमें आते हैं जिनको हम जो है बग़ैर डॉक्टर को से मदद लिए के भी हम इनको मेंटेन कैसा कर सकते हैं वो भी बताई गई। ये बात बड़ी अच्छी है। और मेडिसिन कौन से इस्तेमाल में आते हैं और फिर मार्केटिंग का जो मसला है वो आमतौर पे होता यह है कि हम प्रोडक्शन निकालने के बाद भी मार्केटिंग नहीं कर सकते, भी हम नाकाम हो गए बोल के ऐसा तस्वुर कर लेते। लेकिन ये लोग ये इस बात का तयक़ुन दे रहे हैं कि हम जो भी प्रोडक्शन निकालेंगे उसको मार्केटिंग के तौर पे ये लोग सपोर्टर के तौर पे काम करेंगे। यानी यूँ समझिए कि हम अपने पैरों पे ठहरने तक ये लोग मार्केटिंग में हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पे अगर कोई आदमी और भी कुछ लोग गौर करना चाहते हैं तो मेरी ये अपील है कि जेडी फार्म से रब्त पैदा करें और हलाल कमाई है, सेहतमंद ज़िंदगी जो हमको गुजारना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निचले हाथ के मुकाबले में ऊपरी हाथ जो है बेहतर है, यानी हम किसी को देने वाले बने, ना कि हाथ फैला के हमेशा लोगों से पूछने वाले। तो ये जो पहलू है वो बहुत ही मज़बूत पहलू है हमारे जहांगीरदाद खान साहब का कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें और उनको ताजर बनाएं और हलाल कमाई कमाने के ज़रिए बताएं। वरना आजकल लोग जो है सही रास्ता बताना भी जो है नहीं चाहते, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अच्छा मशवरा भी अजर का बायस है। किसी बेरोज़गार को रोज़गार से लगाना भी बायस अजर है। हम जहांगीर खान साहब के बारे में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके तिजारत में बरकत दे और उनसे जुड़ने वालों को भी इस बात की हिम्मत दे कि वो तिजारत में आगे बढ़ें और अपने अपने घरों को संभालने के काबिल बन जाएं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।